प्रकार से शांति का संदेश इन बच्चों ने दिया है। तो आज हम बात करेंगे परिष्कार कॉलेज के डायरेक्टर राघव प्रकाश से। राघव प्रकाश, ये बताइए कि आज आपने ये जो शांति मार्च निकाला है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो दुनिया से युद्ध बंद होना चाहिए। ये युद्ध मानवता के खिलाफ है, ये युद्ध आम आदमी के खिलाफ है। इसमें महिलाएं मरती है, बच्चे मरते हैं, आम आदमी युवा मरता है, युवा के हाथ में गोली होती है और वो दूसरे युवा की सीने पे चलाता है। ये ठीक नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं और कॉलेज के लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, तभी विकास होगा। और जो दादागिरी चल रही है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे रूस की हो और वो चाहे चीन की हो, ये दादागिरी खत्म होनी चाहिए और बाकी देशों को भी बहुत संगठित होना चाहिए। हम यूनाइटेड नेशंस को भी अपील करना चाहते हैं कि वो जिस प्रकार से स्पेशल सेशन के द्वारा इस युद्ध को ख़त्म करवाना चाहती है, वो सराहनीय काम है और हम उसके साथ हैं। तो स्कूल के डायरेक्टर होने के नाते तो आपने मैसेज दे दिया कि युद्ध बंद होना चाहिए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार से कोई भी मैसेज या कोई भी अपील नहीं की कि पूरा देश ये युद्ध है, ये बंद होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका मोदी सरकार से क्या कहना है, बताओ? अब मोदी सरकार पहले थोड़ी अलग रह रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार जो है वो वापस से युद्ध के खिलाफ है। पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हिंसा मत कीजिए और उन्होंने कहा भी था इस बात, लेकिन उसका सोवियत रूस पे कोई असर नहीं हुआ और उसके बाद में और बोला जाना चाहिए था। लेकिन अब जब भारतीय विद्यार्थी 8,000 भारतीय विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं और ज़्यादा भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और वो गोलाबारी में वो कभी भी मर सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, तब भारत सरकार जागरूक हुई है और अब वो यूक्रेन को मदद करने के लिए सामने आ रही है। तो मुझे लगता है भारत सरकार में ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये बहुत सराहनीय बात है और भारत सरकार को अभी और सक्रियता इसमें दिखानी चाहिए। भारत सरकार को सक्रियता इसमें दिखानी चाहिए कि और जो बच्चे फंस रहे हैं उनको लाना चाहिए। हम यहाँ पे और बात करते हैं, हमारे साथ परिष्कार कॉलेज के प्रिंसिपल अभी मौजूद हैं। आप इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है इनका, ये जो आपने संदेश निकाला है? ये संदेश है मानवता जाति को बचाने के लिए कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। अगर दो देश आज लड़ रहे हैं, अगर ये देशों की संख्या बढ़ती गई तो विश्व युद्ध की विभीषिका दोबारा जनता को, मानवता को देखनी पड़ेगी और ये कतई नहीं होना चाहिए। और अगर हम परमाणु बम की बात करते हैं कि परमाणु बम के प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो हम दोबारा से फिर मानवता के साथ नृशंसता का व्यवहार कर रहे हैं और ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर किसी भी शक्ति के द्वारा विश्व में किया जाता है तो उसका तानाशाह नाम पड़ेगा और वह इतिहास को कलंकित करने वाला होगा। इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में उसका नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई भी परमाणु को यूज़ करने की बात करता है तो वो गलत करता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, ये राक्षस जैसी प्रवृत्ति की बात है। इसलिए हमें राक्षस नहीं बनना है। हम इस देश में आए हैं, जन्म इस विश्व में आए हैं, जन्म हमारा एक ही बार हुआ है, दोबारा हमें नहीं मिलना। तो हमें इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस मानवता को, इस समाज को बचाने के लिए हमें कार्य करना है, इसके विनाश के लिए कार्य नहीं करना है। जो निहत्थे लोग हैं, जो निस्वार्थ लोग हैं, उनको ना तो हमें प्रयोग में लाना चाहिए किसी भी विश्व को और विश्व के देश को, और ना किसी को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये है कि समस्या का कोई भी, कितनी भी विकराल समस्या हो, समस्या का समाधान संवाद से होता है, वार्ता से होता है, मिलाप से होता है, मिल बैठ के होता है, युद्ध से नहीं होता। जब भी युद्ध हुए हैं तब तक हमने विभीषिका देखी है और हमने विश्व की जनता का, विश्व समुदाय का नाश होते देखा है। ये कदापि बर्दाश्त आज का युवा नहीं करेगा। युवा को बहुत भटका लिया। अब युवा युद्ध नहीं चाहता, युवा शांति चाहता है। शांति में ही विस्तार है, शांति में ही विकास है और शांति में ही सभ्यता का बचे रहने का संदेश है। साफ साफ शब्दों में प्रिंसिपल साहब ने ये कहा है कि आज का जो युवा है वो युद्ध नहीं चाहता और अगर ये युद्ध हो गया तो वास्तव में ही अगर ऐसा परमाणु युद्ध हो गया तो इतिहास कलंकित हो जाएगा, जैसा कि इनका कहना है। हम आपसे अभी लेके चलते हैं, यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं, इनसे भी इसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर जगदीश, BA B.Ed थर्ड ईयर। BA B.Ed थर्ड ईयर। सर हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, मिनख घना इस जगत में मिनखों तणो संसार, जिन मिनखों में मिनख पड़ो उन मिनखों रोकाड़। यानी इस संसार में लोग तो बहुत है लेकिन जिन लोगों में मानवता है उन लोगों की कमी है। हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम
का विचार था, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। यहाँ पर समय समय पर महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में शांति की बात कही है, शांति की मांग करी है और शांति स्थापित करी भी है। माना कि रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है। जब भी भारत पर संकट आया रूस ने सहयोग किया है, लेकिन इस मानवता के विरोध जो कृत्य हो रहा है इसमें भारत कदापि भारत को साथ नहीं देना चाहिए। हमें पूरे विश्व भर में शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौर में शांति प्रयास स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा कि परिष्कार कॉलेज के बच्चों का भी मानना है, प्रिंसिपल्स का भी मानना है, डायरेक्टर का भी मानना है और तमाम बहुत सारे हमने बच्चों से बात की है, उनका भी यही मानना है कि ये युद्ध किसी भी तरह से खत्म होना चाहिए। और जयपुर के परिष्कार कॉलेज के छात्रों का जो शांति मार्च आज इन्होंने निकाला है उसका मुख्य उद्देश्य भारत को ही नहीं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कॉलेज के 22 प्रिंसिपल विष्णु प्रसाद शर्मा मौजूद हैं। जानते हैं आपका क्या कहना है, युद्ध हो रहा है, लोग कहते हैं कि बंद होना चाहिए और वहाँ पर यूक्रेन और रूस की प्रतिष्ठा का सवाल है। एक्चुअल में जो समस्या है उसका समाधान युद्ध नहीं होता है। हम भारतवर्ष में देख चुके हैं, महाभारत हुआ, उसका हश्र क्या हुआ, किस तरह से नरसंहार हुआ उसमें, और कृष्ण है वो भरसक प्रयत्न करते हैं, बावजूद उसकी उस जो विभीषिका है उसको या तो धृतराष्ट्र ही जानते हैं या द्रोणाचार्य ही समझते हैं और या जो है वहाँ के जो गवाह हैं वो लोग समझते हैं। इसके बाद में हमने राम रावण युद्ध को देखा, प्रथम विश्व युद्ध को देखा, द्वितीय विश्व युद्ध को देखा। भारतीय जो संस्कृति है यजुर्वेद में वहाँ जो शांति की संकल्पना है उस शांति की संकल्पना के आधार पर ही गांधी जी साम्राज्यवाद को चुनौती देते हैं और जो है साम्राज्यवाद से भारत को मुक्ति मिलती है। तो शांति की अवधारणा में ही जो है सद्भाव है और हम ये चाहते हैं कि दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। हमारी विदेश नीति जो है उस विदेश नीति का हिस्सा भी यही है कि हम शांति और सह अस्तित्व अर्थात जियो और जीने दो के संदेश के आधार पर मानवता को संदेश देना चाहते हैं। जियो और जीने दो के आधार पर मानवता को संदेश वाइस प्रिंसिपल दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संदेश की कितनी माना इस संदेश को जाएगा या इस संदेश की कोई पालना की जाएगी या फिर रूस और यूक्रेन इसी तरह से लड़कर और एक बहुत विनाशकाय भविष्य विश्व में पैदा करेंगे। ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आज राजधानी जयपुर से परिष्कार कॉलेज के बच्चों का जो इस प्रकार से शांति मार्च निकाला गया है उसको इतिहास में ज़रूर याद रखा जाएगा। सहयोगी अमर वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, जयपुर।